Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, लक्ष्मीकांत की जो बुक है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस चैप्टर को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। सबसे पहले हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, उनको भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। 1774 में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट की का इस्टेब्लिशमेंट होता है। कहाँ पर? कैलकाटा में। और ये जो प्रोविज़न था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया पहला एक्ट था, जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स थे इंडिया में, जो एक्टिविटीज़ थी, उनको रेगुलेट करना। तो 1773 में पहला एक्ट आता है, और जब दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, जब रेवेन्यू को कलेक्ट करने के राइट्स मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये डिस्कशन होता है कि क्यों ना ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको रेगुलेट किया जाए। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ 1773 में पहला एक्ट पास किया जाता है। और इस एक्ट के जो प्रोविज़न्स हैं, उनमें से एक प्रोविज़न है सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, जो कि कहाँ पर हुआ था? कैलकाटा में हुआ था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये जो फैक्ट है आपके एग्जामिनेशंस में पूछा गया था। एंड अगर हम बात करें अदर प्रोविजंस की, जो कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसकी, तो उसमें गवर्नर जो होते थे बंगाल के, सबसे पहले बंगाल में जो गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, उनका ये जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज कर दिया गया था। अब कहे जाने लगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। आपका पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड हिस्ट्री में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, कहाँ की? बंगाल की। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को समझौता अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1781। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें जो खामियां थी, जो कमियां थी, उनको रेक्टिफाई करने के लिए एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। 1781 में आया, और इसको ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। एंड इसके बाद एक इसके जो प्रोविजंस रहे 1781 वाले एक्ट के, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके प्रोविजंस आपको लर्न होने चाहिए। फर्स्ट प्रोविज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शंस थे, कमर्शियल फंक्शंस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, उनको डिस्टिंग्विश किया गया, उनमें डिफरेंस बताया गया कि उनको उनमें अंतर बताया गया कि कमर्शियल फंक्शंस कौन कौन से होंगे एंड पॉलिटिकल फंक्शंस कौन से हैं कंपनी के। एंड सेकंड जो प्रोविज़न था इसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को परमिशन मिली कमर्शियल अफेयर को मैनेज करने के लिए, एंड एक दूसरी बॉडी क्रिएट करी गई जिसका नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो पद है वो कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था? तो वो है 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके थ्रू। एंड इसका जो फंक्शन था वो था मैनेज करना पॉलिटिकल अफेयर्स को। इस तरीके से भारत में पहली बार डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि एक तो जो कमर्शियल फंक्शंस हैं उनको कौन मैनेज कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एंड जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उनको मैनेज कर रहा है कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, which among the following act of British Parliament has introduced the local representation in Central Legislative Council for the first time? ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है
दैट इज ऑप्शन सी। जो चार्टर एक्ट आया था 1853 में, उसमें पहली बार ये बात की गई कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उसमें लोकल जो पीपल हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उनका प्रतिनिधित्व होगा, उनका भी पार्टिसिपेशन होगा। ये प्रोविज़न रखा गया 1853 के एक्ट में। 1853 का जो एक्ट आया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप पीसीएस को ले लें या फिर यूपीएससी ले लें या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लें। 1853 का जो एक्ट आया उसमें जो इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न रहा वो ये है कि इसमें जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। तो जो और इसके साथ साथ 6 नए मेंबर को ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जिनको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ये जो टर्म है वो आप लोग याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को ऐड कर दिया गया था किसमें, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी सेंट्रल काउंसिल, उसमें। और सेकंड जो प्रोविज़न है वो ये है कि ओपन कंपटीशन सिस्टम, सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशंस के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें। इसी से एसोसिएटेड एक कमिटी है, मैकॉले कमेटी, जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज के प्रोविज़न से रिलेटेड है। ये कब ये सेटअप हुई थी, 1854 में। एंड नेक्स्ट जो प्रोविज़न है जो इम्पॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो 6 नए मेंबर्स ऐड हुए हैं उनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि जो लोकल पीपल हैं, स्थानीय जो लोग हैं उनमें से होंगे, इंडियंस होंगे। तो ये जो प्रोविज़न रखा गया पहली बार वो कौन से एक्ट में रखा गया, 1853 के एक्ट में। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ 1857 रिवोल्ट। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम को भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसे 1857 के विद्रोह के मद्देनज़र लागू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। एक एक्ट पास हुआ था जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद चेंजेस लाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इसको ही एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट बोला जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका प्रोविज़न रहा 1858 के एक्ट का वो ये रहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, बिल्कुल पावर नहीं रही। और अब ये जो पावर है, चाहे टेरिटरी से रिलेटेड हो, चाहे राजस्व को कलेक्ट करने से रिलेटेड हो या फिर गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, उन सभी को अब किसके पास किसको दे दी गई ये पावर्स, ब्रिटिश क्राउन को। जो वहाँ की रानी होती थी ब्रिटिश की, उनको ये पावर दे दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक प्रोविज़न है, आप लोग इसको याद रखिएगा। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न है 1858 के एक्ट का वो ये है कि जो गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन है, जो पोस्ट है, उसका नाम बदल करके वाइसरॉय रखा गया। जो गवर्नर जनरल होते थे उनको वाइसरॉय के नाम से जाना जाने लगा। तो ये याद रखिएगा, 1858 के एक्ट का इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। फर्स्ट वाइसरॉय कौन रहे इंडिया के, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशंस में कि फर्स्ट वाइसरॉय कौन रहे इंडिया के, तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय कौन रहे, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 के एक्ट के बाद इनको नियुक्त किया गया। एंड इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है वो ये है कि जो डबल गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको जो है अब यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश करके जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम
स्टैब्लिश हुआ था उसको अब यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक नई ऑफिस का क्रिएशन होता है जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इसका फंक्शन क्या होता था कि इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा था उसको देखने का काम इसका होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। एंड इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, सहायता प्रोवाइड करने के लिए एक 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई थी इसी एक्ट के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का प्रावधान नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। अगर हम इन तीन प्रोविजंस की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। एंड अगर हम दूसरी प्रोविज़न की बात करें कि पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट आया वो 1861 के एक्ट से ही आया। एंड थर्ड वन है ऑर्डिनेंस को पास करना। ऑर्डिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पहली बार 1861 के एक्ट से ही आया। तो ये तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई की, तो आपको पता होगा 1834 में आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है अंडर द प्रोविजन ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसके तहत इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है आरबीआई का। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई इसका आंसर नहीं है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, क्योंकि नॉट पूछा गया है, नॉट प्रोविजन। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चंस जो कि हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़े हैं आज बेसिकली। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये जो इनिशिएटिव है वो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS and PCS। एंड आपको ये जो पॉलिटी वाला जो सीरीज़ है ये आपको कैसा लग रहा है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।